हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड है। ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसका ये पार्ट 2 है। ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये चाहे टैट हो, टीजीटी कमीशन हो या अनदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, अब सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है, उसे हम डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ यानी कि धन, संपत्ति या मुद्रा, और व्यवस्था यानी कि कार्य प्रणाली। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण, खपत संबंधी एक सामाजिक व्यवस्था है। एक देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन का निर्माण करते हैं। ओके, अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व दोनों ही होते हैं। मतलब जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं होती हैं। समाजवाद मतलब इस पे सरकार का भी अधिकार होता है, और पूंजीवाद मतलब जिस पे निजी व्यक्तिगत अधिकार भी होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जिसमें सरकार और व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन जिसमें निजी स्वामित्व हो वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था में उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी में सरकार का अधिकार होता है और मिश्रित में दोनों का ही अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटाने को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा मतलब विदेशी जो धन है उसकी तुलना में स्वदेशी मतलब अपने देश का धन का जो मूल्य है जब घट जाता है तो उसे अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अवमूल्यन। उसे अर्थशास्त्र में अवमूल्यन कहा जाता है। यानी कि अवमूल्यन जो अवमूल्यन है, जब देश की सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य को जानबूझ के कम कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे अवमूल्यन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। इसे अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट है, ओके, यहाँ बताया गया कि अवमूल्यन किसे कहते हैं? जब किसी देश द्वारा मुद्रा की दर अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दी जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिले तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? एक जो है धन उधार देता है आरबीआई, और एक लेता है। जिसमें धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और जिसमें धन उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है किस दर पर? रिवर्स रेपो रेट। ओके, नेक्स्ट है, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। कौन सी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं? मंदी और मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, या मुद्रास्फीति जनित मंदी भी इसको कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हमें पता होना चाहिए कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। जिसमें बेरोजगारी और महंगाई दोनों ऊंचे लेवल पर हों। मतलब बेरोजगारी भी होगी, महंगाई भी होगी, ये
यह वह अवस्था है जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार जो है वो घट जाती है, आर्थिक जो तरक्की है वो नहीं होती है, इसमें महंगाई भी होती है और मंदी भी होती है, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट कार्ड के लिए जो है स्मार्ट मनी शब्द प्रयोग किया जाता है। ओके, अब क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड सिंपल शब्दों में हम समझें तो बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जो पहले पैसे खर्च करने और बाद में उसे चुकाने की सहूलियत हमें देता है, कि हम पहले पैसे खर्च कर लेते हैं और उससे बाद में हम उसे चुका सकते हैं, लेकिन वो हमें एक लिमिटेड समय के अंदर उसे चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि। ओके, किसी देश के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक है, किसी देश के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक क्या है? उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? ये करती है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। HDI का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उसके सहयोगियों ने किया था। इसको प्रतिवर्ष मतलब HDI को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की थी? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाबार्ड क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है ये छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना B.C. ब्राह्मण समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, मतलब 1980 से 1985 के बीच में इसकी स्थापना हुई, यानी कि 1982 को। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें ना निर्यात हो ना आयात हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने ये कब किया था? ये किया था उन्होंने 1967-68 में। ओके, नेक्स्ट है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? यह कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, GDP। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर निवासी उत्पादक मतलब उस देश के निवासी द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, और गैर निवासी मतलब किसी विदेशी के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है एक वर्ष के भीतर, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब किसी देश की सीमा के भीतर, चाहे वो किसी वहाँ देश के निवासी के द्वारा या किसी विदेशी के द्वारा एक वर्ष के भीतर जो सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे GDP कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कुल राष्ट्रीय उत्पादन GNP। GNP क्या है? GNP है देश के निवासी द्वारा अध्याचित के
कुल स्वदेशी और विदेशी उत्पादन अर्जित किया। कुल स्वदेशी और विदेशी उत्पादन। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्य होता है। ओके, पहले हमने जीडीपी पढ़ा, जीडीपी, अब हम पढ़ रहे हैं जीएनपी। जीएनपी में एक देश के सामान्य नागरिक, चाहे वो अपने देश के भीतर हो या देश से बाहर कहीं काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और जीडीपी में एक देश के भीतर, चाहे उस देश के निवासी के द्वारा हो या चाहे किसी विदेशी के द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य, उसे जीडीपी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एचडीआई किन क्षेत्रों में विकास का मापक है। एचडीआई जो है ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के क्षेत्रों में विकास का मापक है। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है। नेक्स्ट है जीरो वेस्ट बजटिंग क्या है। जीरो वेस्ट बजटिंग का मतलब है प्रत्येक वर्ष बजटिंग की शुरुआत जो है एक नए सिरे से करना। नेक्स्ट है घाटे का वित्त का अर्थ है कि सरकार मुद्रा उधार लेती है। सरकार मुद्रा किससे उधार लेगी? आरबीआई से। नेक्स्ट है भारत में स्थापित प्रथम बैंक था। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देश का सबसे पहला बैंक था यह, और ये 1770 में जो है स्थापित किया गया था। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बाद में यह बैंक 1832 में यह बंद हो गया था, और यह देश का सबसे पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, नेक्स्ट है 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? ये किसका दायित्व है? भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का दायित्व है। ओके, कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं की जाती? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या बैंक दर, ये तीनों ही भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय की जाती है। लेकिन इनकम टैक्स जो है ये किसके द्वारा तय किया जाता है? ये केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।